हेलो एवरीवन। आज हम जो भी रिमेनिंग पोर्शन था ड्रग इंस्पेक्टर पेपर का उसको कंप्लीट करेंगे। उसके सारे आंसर्स को देखेंगे। तो इसमें जो भी कुछ नॉन टेक्निकल कुछ साइंस के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 142 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा जो भी है इसमें से कौन सा नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। तो इसका जो भी आंसर है ये है विटामिन विटामिन ए डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एन ऑब्जेक्ट मूव, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 16 मीटर इन 40 सेकंड। ठीक है, तो ये 16 मीटर 40 सेकंड में मूव करती है और जो भी है जो नेक्स्ट 16 मीटर है वो 2 सेकंड में मूव करती है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको पेन को थोड़ा सा इसको कर लेते हैं साइज चेंज। हाँ, तो अब इसमें इसका ये कहना है कि जो 16 मीटर है जो 4 सेकंड में मूव करती है। ठीक है, 16 मीटर 4 सेकंड में और जो अनदर 16 मीटर है वो 2 सेकंड में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी, ये पहले तो इसका आप स्पीड जो भी निकाल लीजिए, फिर इसका स्पीड निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ के फिर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, तो 16 मीटर 4 सेकंड में है तो एक सेकंड में कितने मीटर है, 4 मीटर। तो 4 मीटर प्रति सेकंड है ये, 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ये जो है 16 मीटर 2 सेकंड में, तो ये 8 मीटर प्रति सेकंड जो है इसकी ये जो भी स्पीड है। ठीक है, स्पीड है। अब इसका फिर एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर निकाला गया है। अब देखिए मैथ्स में मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसको कन्वर्ट वगैरह करके इसको निकालते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर PCI इज एन एक्रोनिम फॉर। एक्रोनिम PCI का क्या है इसमें, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, ये आंसर है। इसमें से कौन सा पैरिटी बिट्स के लिए अप्लाई होता है। तो इसमें बोल रहा है कि डिटेक्ट एरर्स के लिए पैरिटी बिट अप्लाई होता है। ठीक है, पैरिटी वगैरह जो भी अपन डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो उसके जो भी प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल रहते हैं तो वो सब हो गए। हु इज द इन्वेंटर ऑफ WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका इन्वेंटर कौन थे, टिम बर्नर्स ली। कंप्यूटर का इजी क्वेश्चन। PCI प्रोग्राम काउंटर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये जो पीसी का जो प्रोग्राम काउंटर है इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन काउंटर। विच आर द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो कॉमन आउटपुट मशीन इन ट्रेड, ये मैंने लगाया था गलत हो गया। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज टू ट्रेड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट वॉज पॉसिबल बिकॉज द यूज ऑफ TCP/IP। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू इंटरनेट पॉसिबल हुआ। ठीक है, ये DHCP ये फाइल ट्रांसफ़र वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ईमेल वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये फाइल ट्रांसफ़र हो गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP जो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर विल बी लाइन अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट इफ द कंटेक्चुअल एरर इज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कंटेक्चुअल एरर यदि डॉक्यूमेंट में फाउंड होता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो ये ब्लू लाइन। फॉरवर्डिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू द राइटिंग ए लेटर, इनका ये कहना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ARP, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। DOS रिलेटेड टू कंप्यूटर्स व्हाट इज द फुल फॉर्म, तो यह डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेटवर्क। तो ARPANET फर्स्ट नेटवर्क जो था, ये यूएस, जो भी यूएस में ये बना था, जो भी उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, मिलिट्री वगैरह यूज़ के लिए इनने बनाया था। ठीक है। देयर आर 8 टैब्स इन MS वर्ड 2013। तो 8 टैब किस में है? रिबन में। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो MS 2013 स्पेसिफिकली पूछा है, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। जो आपने जिसने ऑपरेट किया होगा उसको पता होगा। विच व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन नेटवर्क। ठीक है। तो ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। तो कितना, जैसे अब बोलते हैं ना कि बैंडविड्थ कितना दे रहा है, जैसे अभी 5G आ रहा है तो उसका बैंडविड्थ अलग होते हैं। ठीक है। 4G के बैंडविड्थ अलग हैं, और भी जो भी नेटवर्क सिस्टम है सबके बैंडविड्थ अलग अलग रहते हैं। तो जो भी ये बैंडविड्थ की जो ये रहता है, बैंडविड्थ की जो कैपेसिटी रहती है, तो वो मतलब कितना डाटा ट्रांसफर कर सकता है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, तो उसको ये मेजर करता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 158 जो है स्पेसिफिक कोड, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बैठ के। अब मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मेरे को टाइम नहीं था ज़्यादा, तो मेरे से ये मिस्टेक हो गया। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इनका बोलना है कि GI सीटेड 7 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास ऑफ 35, और सोफिया जो है वो 9 फ्रॉम टॉप है। ठीक है। ये सोफिया जो है ऊपर से 9th नंबर पे, और जो जिया है वो है क्या कहते हैं 7th जो है नीचे से। टोटल है 35। अब इसमें से आपको निकालना है कि इन दोनों के बीच में शाह बैठा है, शाह। तो शाह जो है वो क्या कहते हैं कितने प्लेसेस अवे है जिया से, तो इससे कितना दूर है ये। ठीक है। तो 35, 35 में से 35 हो गया, तो 35 में कितना गया, ऊपर से जैसे देखें तो 9 निकाल दीजिए, तो कितना होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथ है, मेरे को बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में, प्रॉब्ली गलत भी हो जाए। तो विच इज़ द रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें से रॉन्ग कौन सा है। तो ये रीजनिंग का सवाल है, तो रॉन्ग इसमें से ये है। ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोड कोड्स हैं दिए गए हैं। विच आर द फॉलोइंग फिगर, जो ओमिटेड नंबर है उसको निकालना है, ये वाला नंबर इसमें से निकालना है। ठीक है। प्रॉबेबली ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह हो सकता है, इसमें स्क्वायर या क्यूब रूट वगैरह होंगे, तो ऐसे कुछ होगा। इसका ये आंसर बता रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर को ये बोलते हैं VGCGT, तो चिल्ड्रन को क्या कहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया गलत, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो ये मैथ, ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो ये जो भी लोग ऊपर से इतने लोग हैं, नीचे से इतने लोग हैं, लाइन में खड़े हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइएगा। लेकिन व्यापम क्या करता है, कभी कभी ये सब सवाल जो भी पूछा है ये पूछता नहीं है जनरली। पिछली बार इसने जो ग्रुप 5 का फार्मासिस्ट हुआ था उसमें एडवांस मैथ्स पूछे थे, उसने फंक्शन और वेक्टर वगैरह पूछे थे। मैं उसका भी पेपर आपको शेयर करूंगा। ठीक है। उसका पेपर भी शेयर करूंगा अभी आपको। तो ऋषभ जो है वो बोल रहा है कि सर्टेन डिस्टेंस जो है एक्स फ्रॉम हिज ऑफिस टुवर्ड वेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, इसको अपन निकाल लें, जैसे मान लो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, x मीटर। ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, वो लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, और ये 46 मीटर वॉक कर रहा है, 46 मीटर। अब यहाँ से फिर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, और यहाँ से वो 72 मीटर वॉक कर रहा है। ठीक है। अब वो यहाँ से फिर से 46 मीटर वॉक कर रहा है। ठीक है। 46। अब ये जब 46 हो गया, तो अब यहाँ से वो फिर से जो है क्या कर रहा है, ये 46 हो गया, तो यहाँ से जो है वो फिर से 36 वॉक कर रहा है। ठीक है। ये 36 हो गया यहाँ तक मान लो। ठीक है। तो
ये वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, ठीक है। तो ये जो एक्स की पूरी वैल्यू क्या है, तो यहाँ से वो वॉक करना शुरू करता है, ठीक है, यहाँ से वॉक करना शुरू करता है, तो यहाँ से वेस्ट जाता है, फिर इस तरह से ही जाता है। तो हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये जो वैल्यू है, देखिए ये आपका, ये ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 46 46 बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर होंगे, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल में ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे 36 आधा हो चुका है, तो आधा बचा 36, 36 दूना होता है 72। तो ये इसका आंसर हो गया। मैथ्स में बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने। विच आर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव। तो ये जो है, ठीक है, 12, इसको कैसे इसने मतलब ये सॉल्व हुआ है, तो इसको 12 पंचे 60, ठीक है, 12 पंचे 60, 60 और 14 पंचे 70, ठीक है, प्लस 2 प्लस ये जो है 2, तो ये इसका आंसर हो गया 72, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टेशन को बोलते हैं सेंसेशनल, ठीक है, स्टेशन को, जो ये सेंसेशनल को एक ये इस तरह बोलते हैं, 1 2 3, 1 4 5 6 7 4 3, सॉरी 3 4। तो स्टेशन को क्या कहेंगे, सॉरी स्टेशन को क्या कहेंगे, तो स्टेशन अपने को निकालना है, ठीक है। स्टेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, सेंसेशन में से देखिए क्या क्या सेम है, ये वाला पोर्शन सेम है, ठीक है, ये वाला पोर्शन सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एस जो है, एस का मतलब क्या है, एक है, ठीक है। तो एस जहाँ पे एक हो, एक वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए एक सारे में ही है, ठीक है। तो अब अपन धीरे धीरे एलिमिनेट करेंगे, तो ये जो चीज़ें, तीन चीज़ें सेम होनी चाहिए, लास्ट के दो को छोड़ के जो ये एक तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, इजी है। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज, तो मिसिंग लेटर ये फाइंड करना है, ठीक है। ये भी सब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। फाइंड द मिसिंग लेटर इन फॉलोइंग सीरीज, ये सब सेम उसी सीरीज के क्वेश्चन हैं। इसमें वही प्रैक्टिस चाहिए था, टाइम मैनेजमेंट चाहिए था, जो कि मिस्टेक मेरे से हुए हैं। इफ द वर्ड डेवलपमेंट इज स्पेल्ड ट्रेमो डेवलप, ट्रे TNEM डेवलप, तो जो ये डेवलपमेंट को इनने उल्टा कर दिया है, ठीक है, ये डेवलप को इधर रख दिया है, इसे डेवलप, ये डेवलप को इधर पूरा का पूरा रखा, और जो मेंट को उलट के रख दिया है। तो इवेल्युएशन को क्या करेंगे हम, इवेल्युएशन में जो है, इसको इवेल्युएशन का जो ये वाला पार्ट है, इसको सेम रखेंगे जैसे यहाँ पे डेवलप को रखा है, और जो ये पहला फर्स्ट पार्ट था डेवलपमेंट का, सॉरी ये सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट को इनने पलटा है। तो ये जो भी ये वाला पोर्शन है, इसको भी, सॉरी ये जो इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन का जो सेकंड पार्ट है, इसको हम पलट देंगे, तो इस तरह आंसर आ जाएगा। इसका जो क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अभी मैं सॉल्व करूँगा, इसमें टाइम लगेगा बहुत, तो लिमिटेड टाइम में हम सोच रहे हैं कि 200 क्वेश्चन कवर कर दें। तो ये जो मैथ के क्वेश्चन हैं, आप बैठ के सॉल्व करिएगा, 3 4 मिनट लगेंगे, और प्रैक्टिस है आपकी तो जल्दी भी कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंटर द ओमिटेड नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे आएगा ये 3600, ये भी सॉल्व कर लीजिएगा, सब लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा एक, मेरे को इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं था, तो मैंने इसमें लगाया गेस वर्क, फुल गेस वर्क, हो गया गलत। एक क्वेश्चन ये है, ये वाला जो पोर्शन है बोल रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी ये वाला नहीं, जो पूरा पोर्शन है, पूरा पोर्शन AOBCA, जो पूरा पोर्शन है, ये जो है क्वाड्रेंट है, 8 मीटर रेडियस का जो भी क्वाड्रेंट है, 8 मीटर जो रेडियस है उसका ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये आपका रेडियस हो गया 8 मीटर, ठीक है। अब सेंटर ये O हो गया। तो जो ये शेडेड पोर्शन है बोल रहा है, शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन का जो है इसमें एरिया आपको निकालना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको 2 मीटर दिया है, ये वाला आपको 8 मीटर दिया है, ठीक है। तो इसको आपको निकालना है, मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो मेरे से ये आंसर नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट
रेट परसेंटेज पर एनम, ये जो 74,000 का जो अमाउंट है वो 97,000 हो जाएगा 3 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट के 2-3 सवाल आए थे बहुत, मतलब जो जिसको फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो फॉर्मूले से सॉल्व होगा, तो आप वो फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2, इफ द एरिया ऑफ फील्ड इज 1350 मीटर स्क्वायर, देन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट 30 रुपीज़ पर मीटर क्या कॉस्ट होगा। तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, इनका कहना है रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड जो है उसमें जो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है वो 3:2 है। तो जो एल वर्सेस बी का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। तो इसमें बोल रहा है कि जो एरिया है, ठीक है, वो 1350 मीटर है, ठीक है। तो एरिया जो है इनका बोल रहे हैं 1350 मीटर स्क्वायर है। अब जो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का शायद लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो है ये अपना कितना है, 1350 है, ठीक है। तो 1350 जो है इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। तो अब इसमें आप लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लीजिए अलग अलग, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको एक रेशियो बना के इसको आप निकाल लीजिए, और लास्ट में आप जो भी लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो भी इसको वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे पैसे से, 30 रुपये से, तो वो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला इसका मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, शायद यही फार्मूला है। एट द ट्रेन रनिंग at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर crosses प्लेटफॉर्म इन 25 सेकंड, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 150 मीटर, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या होगा। ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, प्लेटफॉर्म 25 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है। तो ट्रेन का लेंथ जो है उसमें बोला 150 मीटर है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ इसमें आपको डिटरमाइन करना है। तो इसको आपको ना, एक तो जो भी वैल्यूज़ हैं उनको अभी कहीं सेकंड में दिया है, कहीं मीटर में दिया है, कहीं km/h में दिया है। तो सबसे पहले इसको आप ना एक तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, या तो आप मीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर पर सेकंड में मतलब कन्वर्ट करके उसका कुछ फॉर्मूला रहता है, शायद 18/5 या ऐसे कुछ रहता है। तो जो फार्मूला जो सॉरी इसका जो कन्वर्जन फार्मूला रहता है उसमें वैल्यू उसको रख के इसको कन्वर्ट करके फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 years ago the value of my pen was 675, if the value of profit increases by 5%, इसका न्यू वैल्यू क्या है। यदि 3 साल पहले जो था वो पेन का वैल्यू 675 रुपये था, ठीक है, तो अब वो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 5% एवरी ईयर जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 5% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो भी क्या कहते हैं वैल्यू होगा वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन वगैरह करके, जल्दबाजी में बहुत मिस्टेक हो जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, टाइम रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फिर से क्वेश्चन है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, इस ये भी फार्मूले से सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो बोट है, ठीक है, बोट जो है स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई रो कर सकता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो रिवर की स्पीड है, रिवर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 80 मिनट लगते हैं उसको एक प्लेस से आने और जाने में, दोनों में, आया और गया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेस, तो ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है, जो पूरा डिस्टेंस है आपको निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया स्क्वायर इन सेंटीमीटर ऑफ रोम्बस इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सम चतुर्भुज जो है, ये सम चतुर्भुज का जो भी क्षेत्रफल इसमें आपको निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन जो है इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है।
ये 4 एकम 4, 3 7/4 हो जाएगा, 7/4, 2 एकम 2 एक 3/2, 8/3, 8/3। इसी तरीके से सबको ये कर लीजिए और ये इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए एलसीएम लेके। ठीक है, पार्क इज 32 मीटर लॉन्ग, 16 मीटर वाइड। ठीक है, पार्क जो है ये है 32 मीटर लॉन्ग, वाइड कितना है 16 मीटर। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि कारपेट बिछाएंगे यहाँ पे एक। ठीक है, तो ये कारपेट क्या है 260 मीटर स्क्वायर मीटर है। तो कारपेट कितना नहीं हो पाया, तो ये एरिया है इसका, तो एरिया कितना हो गया 32 × 16, 16 16 3 48 480, 16 दूना 32, तो हो जाएगा ये 16 दूना 32, तो 8 3 11। ठीक है, तो हो जाएगा अराउंड 512, 512 शायद। वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 दूना 12, 6 3 18 1 19, और ये हो गया 32 एकम 32, 6 9 2 11, और ये 3 1 4 1 5, तो ये 516, 516 जो है 516 आ गया इसका। अब 516 में जो है इसमें आपको क्या करना है, जो एरिया आ गया। ठीक है, अब इसमें कारपेट कितना बिछाया है 260, बचा कितना निकाल लीजिए। मेरे को लगता है मेरा मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो गया है, मल्टीप्लिकेशन सही कर लीजिएगा। तो ये मैथ्स देखिए, मैथ्स मेरा कितना वीक हो गया है, मैंने कई सालों से मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो इसलिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोट का है। ठीक है, ये बोटमैन गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब देखिए जो टेक्निकल वाला बंदा रहता है उसको नॉन टेक्निकल जो है ये मैथ्स वगैरह, ये मैथ्स जो है प्रैक्टिस का गेम है। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको जो सिंपल कैलकुलेशन है ना, आपको बोलूँगा 39 × 39 करना है। ठीक है, तो हमें करने में बहुत टाइम लगेगा ये, यहीं कोई एसएससी बैंकिंग वाला होगा उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उसको समझ ही आ जाएगा तुरंत ही। तो बोट गोज जो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 3 घंटे में, 30 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाता है 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब उसका ये कहना है कि यदि स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति आवर है करंट का, तो नॉर्मल स्पीड ऑफ बोटमैन निकालना है आपको। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में आपका जो भी स्पीड है वो ऐड हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो है ऐड हो जाती है, और अप स्ट्रीम में जो है स्पीड वो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जो 10 है इसकी स्पीड, ठीक है, और जो इसका जो जो स्पीड करंट का है 5 है, तो 10 में से यदि आप 5 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रेन ट्रेवलिंग इज एवरी, इसका जो एवरेज स्पीड है ट्रेन का वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यदि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, मतलब ये आधे रफ्तार से चले तो 20 मिनट लेट होती है। ठीक है, तो ये यदि 40 की रफ्तार से चलेगा तो ये 20 मिनट लेट हो जा रही है। तो यहाँ पे अपना जो रफ्तार है वो आधा हो रहा है, और जो टाइम है वो कितना हो रहा है। ठीक है, टाइम टाइम कितना हो रहा है ये 20 मिनट, तो 20 मिनट ही कम हो रहा है इसमें टाइम। तो इसको इसको जो भी है आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये अच्छा हमने हिंदी का जो भी पूरा सेक्शन देख लिया था, फिर भी मैं क्विकली आपको 2-3 मिनट में इसको कवर कर देता हूँ। तो ये रजनी निशा ये सब ये जो है ये सब एक जैसे लग रहे थे, तो ये इसका आंसर तिरोहित हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग कर प्रयोग कर नहीं बनाया गया है, तो देखिए ये सारे सम वाले हैं, संपूर्ण, सम्मुख, सम्मेलन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका ये है
वर्ण में देखिए, अब जिसको नहीं पता है वो भी देखिए, ये तीनों ऑप्शन एक से हैं। शीर्षक लिखने में उद्धरण चिन्ह यूज होता है, मैंने विवरण चिन्ह लगा दिया, गलत हो गया। व्यंजन संधि का उदाहरण है उल्लास, ये भी गलत हो गया। आपत्ति का पर्यायवाची शब्द है विपदा, ठीक है। मिलावट में क्या है, आवट प्रत्यय। गुण सरसंधि का उदाहरण नहीं है, मतानुसार, ठीक है। एरा का उपयोग नहीं करके बनाया गया है, पराक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का उपयोग करके बनाया गया, सपेरा। इसको सॉल्व कर लिया तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। व्यापम वाले ने कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए थे जिसमें आप यदि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपके जो ऑटोमेटिक हैं 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था, और जो बोट स्ट्रीम वाले हैं, बोट स्ट्रीम के जो क्वेश्चन थे, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, ट्रेन के क्वेश्चन थे। तो ये जो है इस तरह से क्वेश्चन है, तो इनको मतलब एक का सवाल बन गया तो दूसरा भी बन जाएगा। गुण सरसंधि का उदाहरण है गंगोदक। देखिए स्वर, जो इस संधियां हैं, संधि जो हैं, अब ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, तो ये जो भी है नॉन टेक्निकल पोर्शन है। तो जो भी अभी एग्जाम देने जा रहे हैं व्यापम की, तो हिंदी को जरूर पढ़ के जाएं। हिंदी में आपको ग्रामर पता होना चाहिए, ग्रामर आपको कंठस्थ होना चाहिए हिंदी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप एमपी गवर्नमेंट की कोई भी जॉब ले रहे हैं, एमपी गवर्नमेंट की कोई भी जॉब ले रहे हैं, तो आपको हिंदी का नॉलेज मस्ट है। बिना हिंदी के नॉलेज आप यदि ऑफिशियल वर्क करते हैं तो आपको मुश्किल होगा। अब फार्मासिस्ट की जनरली जो पोस्टिंग रहती है वो आपको स्टोर वगैरह देखना पड़ेगा, लेकिन यदि आप स्टोर नहीं देखते हैं, तो यदि स्टोर नहीं देखते हैं, यदि आपको ऑफिशियल काम रहता है, तो आपको हिंदी का जरूर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो भी करेंगे काम, जो भी आगे फर्दर लेटर वगैरह जो भी है आपका, जो भी बनाएंगे, जो भी नोट शीट वगैरह लिखेंगे, जो भी कुछ काम करेंगे, वो आपको सब हिंदी में होना है, ठीक है। एमपी जो है देवनागरी लिपि को प्रमोट करने के लिए बहुत ही मतलब एमपी गवर्नमेंट तत्पर है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिहार के सीएम हैं, उनने किसी आईएएस ऑफिसर को डांट दिया, किस लिए कि उनने जो भी है इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया। तो आपको क्या है, हिंदी लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। अब हम लोग क्या है, बहुत क्या कहते हैं, देशभक्ति में चूर होके बहुत एकदम प्राउडली कहते हैं कि हाँ भैया हमको हिंदी आती है, लेकिन ग्रामर यदि सही से आ जाए तो हिंदी मीडियम वालों से भी हिंदी नहीं बनती है। इंग्लिश वालों को तो वो अलग ही एलियन लैंग्वेज लगता है, ठीक है। तो हिंदी का थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएं। निम्नलिखित में त्रुटि रहित वाक्य का चयन किए, उसने हस्ताक्षर किए होंगे, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच में घोर घमासान युद्ध हुआ था, ये सब ये अंदाजे वाले लगाए हैं मैंने, मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका। आज अवकाश देने की कृपा करें। अब हम लोग इस तरह लिखते थे एप्लीकेशन, हमें लगा कि यही सही होगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये सारे 200 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मैं जो है नेक्स्ट सीरीज में मैं फार्मासिस्ट के लिए जो है, फार्मासिस्ट का जो प्रीवियस ईयर का ग्रुप 5 का पेपर हुआ था, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं उस कंप्लीट पेपर को और मैं अपने आंसर शीट को पूरा इसमें शो करूँगा, ठीक है। और उसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो जो भी मेरे चैनल में जो भी विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको कंटिन्यूसली जो भी है, ये जो भी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम है उस तक मैं कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद अब डिपेंड करता है टाइम पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी फार्मासिस्ट ग्रुप 5 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरे चैनल से जुड़ें और उनको मैं उसके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।